जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस के मरीजों का एक ही यक्ष प्रश्न होता है और वो है कि क्या मेरा आर्थराइटिस क्योर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको क्लियर ये बताना चाहूंगा कि कुछ ही प्रकार की आर्थराइटिस है जो क्योर हो सकती है। अदरवाइज आर्थराइटिस क्योरेबल नहीं, ट्रीटेबल इलनेस है और यही मरीज आकर के फंसता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि उसको ट्रीटमेंट लंबे समय या लाइफ टाइम लेना होता है तो उसका कहना होता है कि दर्द तो मैं सहन कर लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, फिर मैं दवाइयां क्यों खाऊं, मेरा किडनी लिवर खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसके बॉडी के अंदर कार्टिलेजेस, जोड़ों की डैमेज होने लगती हैं, सीआरपी बढ़ता है, जॉइंट्स डैमेज होते हैं और लाइफ जो है मोबाइल नहीं रह जाती। दर्द डे बाय डे बढ़ता चला जाता है, जॉइंट के फंक्शन खत्म हो जाते हैं और आखिरी में मजबूर होकर मरीज को सर्जरी करानी पड़ती है। देखिए, जीवन एक बार मिला है, इसमें फिर रीटेक की संभावना नहीं रहती। तो मरीज का एक डायलॉग आता है कि अगर मुझे जीवन भर दवाइयां लेनी है, जब तक दवाइयां लेता हूं ठीक रहता हूं, दवाइयां नहीं लेता तो फिर दर्द होने लगता है, तो फायदा क्या है। परंतु अगर कोई कार्डियक पेशेंट है, वो इस प्रकार का डायलॉग नहीं देता। उसे मालूम है अगर मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है तो मुझे लाइफ टाइम दवाई लेनी है और मैंने नहीं खाई रात को और सुबह नहीं उठा तो वो मरीज इस तरह का नहीं करता। पर आर्थराइटिस का मरीज कहता है कि अगर ये क्योरेबल है तो मैं दवाई लूंगा, अगर ये ट्रीटेबल है तो मैं दवाई नहीं लूंगा और आखिरी में इस कारण उसको जोड़ बदली कराने पड़ते हैं। तो आज हम आपकी इस समझ को ठीक करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं कि किस कंडीशन के अंदर आर्थराइटिस क्योरेबल है और किस कंडीशन में नहीं है। यदि ये नहीं है तो क्यों नहीं है। यदि मान लीजिए आपको संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, तो ऐसी स्थिति में ये बीमारी ट्रीटेबल है। क्यों? क्योंकि संधिवात वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस है। आपके जोड़ों के अंदर वेयर एंड टेयर होता है और फिर जोड़ अपने आप को, बॉडी अपने आप को हील करती है। तो अगर हीलिंग प्रोसेस फास्ट है, वेयर एंड टेयर कम है, तो आपकी आर्थराइटिस हील हो जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पर जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आपके बॉडी में वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो आपको संधिवात का सामना 45-50 साल पे या पुरुषों में 50-55 साल पे करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप दवाइयों का सेवन करते हैं, आपकी बीमारी ठीक होने लगती है, फिर एक दिन अचानक आपके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं मेरा किडनी लिवर खराब ना हो जाए, जबकि डॉक्टर उसकी लगातार जांच कराते रहते हैं। आप सारी दवाइयां छोड़ देते हैं या कॉस्ट फैक्टर में आकर के छोड़ देते हैं, तो फिर धीरे धीरे वही संधिवात बढ़ता है और आपके जोड़ों की कार्टिलेज खत्म हो जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि भाई अब आपको जोड़ बदली कराना पड़ेगा। तो जो आप पैसा बचाने का दवाइयों में सोचते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा पैसा लगता है और आपका जो नेचुरल जोड़ है, जिसे आपको जीवन भर 100 साल तक चला सकते थे, वो जोड़ भी चला जाता है। ऐसी स्थिति से अगर आपको बचना है तो आप प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो करें, दवाइयों का सेवन करें और अब कई हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप हम देते हैं जो पूरी तरह सेफ हैं और इनको लंबे समय तक लिया जा सकता है। अब जो दूसरी आर्थराइटिस है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके अंदर भी मरीज का यही सोचना होता है, जब तक दवाई लेता हूं ठीक रहता हूं, दवाई बंद करता हूं फिर दर्द बढ़ जाता है, तो दवाई खा के फायदा क्या, सारी दवाई बंद कर देता है। जबकि रूमेटॉइड अगर एक बार आपके ब्लड में आरए टेस्ट एंटी-सीसीपी पॉजिटिव आ गया, तो भले अगला टेस्ट नेगेटिव आ जाए, आपको जोड़ों में अगर दर्द बना हुआ है तो आपको दवाइयां लेनी है। ये लाइफ टाइम बना रहेगा, ये क्योर नहीं होगा, ट्रीट होगा। आप नियर क्योरेबल पर जा सकते हैं। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं, आपको डाइट फर्स्ट डिफेंस है, एक्सरसाइज आपको करते रहना है, जोड़ों को बचाने के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना है। अगर आपको जरूरत पड़े उसके बाद में भी तो आपको कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करना है। अब इनका अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट करने हैं। ये प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करते हैं तो लाइफ टाइम आप सुखी रहेंगे, आपको जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहेगी, कोई डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो ये बात मरीज जितना जल्दी समझे उसके लिए बेहतर है। इसके बाद में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस,
जिसमें अक्सर कमर का गठिया बोला जाता है। इसके अंदर भी कमर साथ में स्पाइन फिक्स हो जाती है, हिप और नी के जॉइंट खराब होने लगते हैं और मरीज को अक्सर उनकी सर्जरी करानी पड़ती है। इसमें भी इन्हीं 5 प्रोटोकॉल को फॉलो करके सर्जरी से बचा जा सकता है, अपने जीवन को नॉर्मल निकाला जा सकता है। इसके बाद में रिएक्टिव आर्थराइटिस जो सबसे कॉमन है। रिएक्टिव आर्थराइटिस किसी इंफेक्शन के, पेट के या फिर यूरोजेनाइटल इंफेक्शन के 3 से 4 हफ्ते के बीच में आपके किसी एक आध जोड़ में हो सकती है या कुछ अधिक जोड़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कई बार डॉक्टर इसको गठिया के रूप में डायग्नोज करते हैं और कोई तीसरा अमुक डॉक्टर अगर इसको ठीक कर देता है तो मरीज को लगता है मेरा गठिया क्योर हो गया। और कई डॉक्टर इसका बेनिफिट उठा के मरीज को बोलते हैं मैंने कई मरीजों की जो आर्थराइटिस है, गठिया है, वो क्योर किया है, क्योंकि कुछ समय इलाज लेने के बाद में रिएक्टिव आर्थराइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मरीज और डॉक्टर इस भ्रम में रहते हैं और उनको लगता है कि ये आर्थराइटिस पूरी तरह क्योर हो गया, जबकि वो क्योर होने वाला था। अब इसके बाद में गाउटी आर्थराइटिस, इसके अंदर अगर आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो आपके शरीर में दर्द आएगा। यूरिक एसिड या तो आपके लिवर से ज्यादा बन रहा है या फिर यूरिन में उसका क्लियरेंस स्लो है। अब इन दोनों चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का, अपने फ्लूइड इनटेक का, तो आप गाउट को, यूरिक एसिड को अपने जीवन से हटा सकते हैं। पर अगर कभी भी आपने इसके अंदर गड़बड़ किया तो वापस से आपको यूरिक एसिड का दर्द आ सकता है। तो इसे भी नियर क्योर किया जा सकता है या जीवन में इसके एपिसोड कभी आ सकते हैं। 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, आपकी ईटिंग हैबिट और आपके बाकी फ्लूइड इनटेक के ऊपर ये डिपेंड करता है, आपकी किडनी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इसमें भी क्योर पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। तो कई बार मरीज इस प्रकार के आर्थराइटिस से कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि मैं उसी डॉक्टर से इलाज कराना चाहूंगा जो मेरी सभी प्रकार की आर्थराइटिस को क्योर कर सके। तो बहुत ही कम प्रकार की आर्थराइटिस है जो क्योर हो सकती हैं। अदरवाइज ये ट्रीटेबल इलनेस है, आपको लंबे समय तक इसका इलाज लेना होगा और अगर आप बीच में मिसलीड हो गए तो आपके जॉइंट के कॉस्ट पर आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अपार्ट कुछ और भी कुछ अनकॉमन आर्थराइटिस हैं, जैसे सोरियोटिक आर्थराइटिस, ल्यूपस आर्थराइटिस या इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। ये सभी ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस है, आपको अगर आवश्यकता है, आप सबमिट करके मेरी और मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आर्थराइटिस को नियर क्योर तक लेकर के जाएं। थैंक यू वेरी मच।